तो चलो अब मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन शुरू करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, लास्ट टॉपिक है हमारी बुक का, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में बेसिकली ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या? लोकेशन, लेबर, इक्विपमेंट और प्रोसेस। ठीक है, लोकेशन जहाँ कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, इक्विपमेंट जो आपको टूल्स चाहिए करने के लिए, ठीक है, लेबर जो ह्यूमन वगैरह जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो, प्रोसेस क्या है, वे यू गेट द बिजनेस डन। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है, मेजर एक्टिविटीज़ है इन्वॉल्व इन दी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लान बनाना होगा। क्या है? ब्रॉडर प्लान फॉर ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन टू द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो आइडेंटिफाई करेगा किसको इन्वॉल्व करे बिजनेस के प्लानिंग प्रोसेस में, किसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे पार्टिसिपेशन के लिए, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ताकि हमारा बिजनेस डेवलप हो। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंस पता है आपको, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर मस्ट बी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमारे बिजनेस में हमेशा कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए फंड्स का। The business firm has to raise the funds from several sources at reasonable cost and ensure its effective utilization so as to generate adequate profits. अब जब बिजनेस फर्म है वो रेज करता है फंड्स को रीजनेबल कॉस्ट पे, ठीक है, ताकि लोग उसको यूटिलाइज करें और वो अपना प्रॉफिट भी कमा ले, एडिकेट प्रॉफिट भी उसमें से निकाल ले। ठीक है, अब मार्केट रिसर्च और डेवलपमेंट। मार्केट रिसर्च और डेवलपमेंट, अब जो कुछ बीते हुए साल हैं उसमें हमें पता चला है कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। किसके कारण इंक्रीज़ हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपेंडिंग ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशंस, लिबरलाइजेशन। इसके कारण मार्केट में जो कंपटीशन है वो स्टिफ पीक्स पे पहुंच चुका है, यानी स्टिफ कंपटीशन मार्केट में हो रहा है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी फुली अवेयर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट and formulate the company policies keeping in mind to target the consumers, pricing, sale, promotion and after sale service। अब ये जो क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको फुली अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में एनवायरनमेंट कैसा है, लोग क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, ये सब पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक डिसीजंस। अब लॉजिस्टिक डिसीजन इज द कंसर्न विद द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सोर्स ऑफ सप्लाई टू द प्लेस ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, जो लॉजिस्टिक डिसीजंस है ये किसके कंसर्न में है? प्रॉपर मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सोर्स ऑफ सप्लाई टू द प्लेस ऑफ प्रोसीजर एंड मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो है ये मूवमेंट के बारे में लॉजिस्टिक डिसीजन। ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर और द कस्टमर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ये क्या करता है? हमारे कंज्यूमर और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उनका जो क्या कह सकते हो आप, विश्वास है, विश्वास जीतने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि अगर उनको राइट प्लेस और राइट टाइम पे मिलेगा वो प्रोडक्ट तो वो विश्वास करने लगेंगे कि हाँ ये सही जगह पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये क्या इंक्लूड करता है? इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद में टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी इज अ बून
to any of the business organization. Though the information technology is going so good, but the business organization, there is a boon in the business organization if there is an information technology. Through the information technology, they can perform many functions and activities in the lesser time and at lesser cost, because information technology helps in improving the quality of decisions and in collecting, processing and communicating information. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे डिसीजंस को, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को इम्प्रूव करती है, फास्ट होती है, प्रोसेसिंग फास्ट करती है और क्विकली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाती है इंफॉर्मेशन. ठीक है, इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली एंड इफेक्टिवली. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल प्रोसेस रिव्यू. Internal process review, it is easy to focus on the day-to-day running of business, especially in early stages, but once the business expands, what happens? It is not possible for one to focus on day-to-day running activities, right? Internal process, policies and procedures can help the business to identify the position in the market, and this review highlights the assessment of the core business activities, finance and business efficiency, competition analysis, competitor analysis. Okay, so this review highlights the assessment of core business activities, competitor analysis, finance, business efficiency. Now next point is maintaining the customer relationship. अब कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना, जब आपकी कस्टमर से अच्छी रिलेशनशिप होगी तो ही आप अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर पाओगे. बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है कस्टमर इज़ किंग, कंज्यूमर इज़ द किंग. पढ़ा होगा आपने. जहाँ पे कस्टमर चाहता है कि कस्टमर को ये चीज़ चाहिए तो आपको वही चीज़ करनी है, यानी आपको किसी भी तरह से सेटिस्फाई करना है किसको? कस्टमर को. द एम शुड बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट over the long run through the satisfaction of the customer's wants. All the plan, procedure, decision should be taken oriented towards the customer, because the consumer or the customer is the king of the business. Okay, next is employee enrichment. Employee enrichment means human resources, basically who provide employees, who do the work of employment, human. So human resources are the only resource which has unlimited potential for the employment and empowerment, development of the business. So what? So a competent and a dedicated team of employee can help an enterprise. क्या? A competent and dedicated team. There should be a dedicated team of employees. क्या? Dedicated team of employees. काई के लिए? किस चीज़ के लिए? for the proper utilization of resources in the business. ठीक है, गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, प्रॉफिट को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए एक कॉम्पिटेंट टीम और एक डेडिकेटेड टीम होनी ही चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनोवेशन एंड क्रिएटिव. अब बिजनेस है तो आप लोगों को क्रिएटिव तो होना पड़ेगा, एक क्रिएटिव सोच करनी पड़ेगी कि अगर 100 लोग उस तरफ जा रहे हैं तो मैं एक नया आइडिया बना के किस तरह से कस्टमर को मेरी तरफ खींचूँ. ठीक है, इनोवेशन एम्प्लाइज डूइंग द न्यू थिंग्स और डूइंग द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन इन न्यू वेज. इट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिविटी थॉट प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द आइडिया और रिसोर्स इनटू सम यूजफुल एप्लीकेशंस टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कंपटीशन मार्केट में इतना बढ़ गया है कि अगर आप सेम चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास कोई नहीं आने वाला. जो इतने सालों से दुकान चल रही है उसी पे सब लोग जाने वाले हैं. तो
कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है तो आप कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो उसको ज़रूर कस्टमर देखने आएगा एक बार, बट जो पुरानी चीज़ चल रही है उसको नहीं देखने आएगा। जब तक आप उसकी प्राइस या तो लोअर डाउन नहीं करेंगे, तो प्राइस लोअर डाउन करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। दिस इज नॉट द न्यू थिंग। ओके, तो कंपटीशन मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हर किसी चीज़ का कंपटीशन है, किसी भी चीज़ को उठा लेके देख लो, हर किसी चीज़ के कुछ सब्सिट्यूट्स आ गए हैं। एक की वैल्यू डाउन होती है तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाती है, डिमांड, राइट। मान लो कि कोक है और पेप्सी है, पेप्सी ने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, यानी पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, तो क्वांटिटी कम ले रहे लोग, और किसकी तरफ जा रहा है, कोक की तरफ। कोक की प्राइस उतनी ही है तो कोक ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो डिमांड किसकी बढ़ गई, कोक की बढ़ गई। इस तरह से कंपटीशन मार्केट में इतना है कि अगर आप प्राइस को अपने थोड़ा सा भी हिलाते हो तो आपकी क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। मान लो आपने 10 रुपये चिप्स की प्राइस रखी है और उसको 10 से बढ़ा के हमने 15 कर दी, तो वो आपका 10 रुपये वाला लेस नहीं लेके वो 10 रुपये वाला बिंगो लेने लगे, राइट। तो ये चीज़ है जो कि एक कंसेप्ट था और ये इस चैप्टर के थ्रू बताना था। तो यार ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, तो या सो बाय, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक किसी और टॉपिक के साथ में। एंड हाँ, मैथ्स में आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, बाय।